लास्ट क्लास में हमने इमेजेस के इंट्रोडक्शन तक काम कर लिया था। तो इमेजेस के चैप्टर पे जाते देखते हैं कि क्या हो रहा है, इमेज को कैसे लगाते, और आज इसके कुछ फॉर्मेट को भी देख लेंगे कि कौन कौन से फॉर्मेट के इमेजेस हमें लगाने चाहिए। लिंक्स साथ साथ प्रैक्टिस तो कर रहे हो ना आप लोग? वरना ऐसा ना हो क्या नेक्स्ट जो कोर्स आ रहे हैं उसमें फिर दोबारा ही इग्नोर हो जाओ। एक ही मरतबा कोर्स करना है, सही है। अच्छा, कुछ इश्यूज थे हमारे पास पुराने कोड में, क्या हम अलाइन की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे थे, यहाँ तक हो गया था ना। तो अभी हम अलाइन की प्रॉपर्टी यूज नहीं करते, बाकी मैंने आपको इसके अल्टरनेट भी दिखा दिया था। तो क्या करते हैं इसके साथ, देखिए ये अलाइन यूज कर रहा है लेफ्ट और अलाइन यूज कर रहा है राइट। तो अब यहाँ से ये अलाइनमेंट सही हो रही है, लेकिन हम ये भी यूज नहीं करेंगे। एक मिसाल जल्दी से कर ले क्या, एक मिसाल जल्दी से बना लेते ना, इसी को ही कॉपी कर ले क्या। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर रख दिया। अब क्या होगा कि इस इमेज में इमेज नहीं मिलेगी इसको, तो इमेज में कहाँ से मंगवा रहा हूँ, मेरे पास यहाँ मौजूद थी पिछली क्लास में, फोल्डर बनाया था हमने, वहाँ से मैंने इमेज उठा दी और यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पर सही आ गया। बात समझ आ रही है? तो हमारी अलाइनमेंट खराब हो रही थी कि ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा था, तो अब कहाँ से हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। और अगर मैं इसकी लेंथ को और बढ़ा दूँ तो आप देखें बिल्कुल सही आ रहा है। लेकिन ये काम हम ऐसे यहाँ पर नहीं करेंगे, ये पुराने उसमें यूज हो रहा था। देखिए ये यहाँ है, और अगर आप इसके अलाइनमेंट को राइट कर देंगे, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर राइट, तो ये हमारे पास राइट हो जाएगा। टेक्स्ट और पिक्चर भी खराब नहीं हो रही, बिल्कुल आमने सामने आ रही है। लेकिन बुक ने कहा था कि इसकी CSS हम आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 313 पे, और ये सारी चीज़ें हम इसको आगे कवर करेंगे। ये अलाइन वर्टिकली इमेजेस, ये भी पुराना तरीका है कि इमेजेस को वर्टिकली कैसे अलाइन करते हैं। सेंटर में लाने के लिए इमेज रखते हैं। यहाँ पर देखो ये मसले आ रहे कुछ, 3 रूल्स फॉर क्रिएटिंग इमेजेस। अब यहाँ से हमारी आज का क्लास स्टार्ट हो गई है। There are 3 rules to remember when you are creating images for your website. 3 रूल है आपने अपने वेबसाइट के अंदर इमेजेस को रखने के लिए या इमेजेस को बनाने के लिए। सेव इमेजेस इन द राइट फॉर्मेट, पहला तरीका कि उसकी फॉर्मेट क्या होनी चाहिए। अब फॉर्मेट क्या होता है, जीप की फाइल होती है, जेपीजी, ईजीयू की होती है, पीएनजी की होती है, वेब की होती है, बहुत सारी फाइल्स होती है, एक्सटेंशंस होती है। तो वी शुड चूज द राइट फॉर्मेट फॉर आवर वेबसाइट। Website mainly use images in JPEG, GIF or PNG format. If you choose the wrong image format, then your image might not look as sharp as you can make. अगर फॉर्मेट सही नहीं हुआ और इमेज एप्लीकेबल हो भी गई, तो हो सकता है कि आपकी इमेज उतनी ही अच्छी शार्प नहीं दिखे जैसे आप चाह रहे। दूसरी बात, इसका दूसरा पॉइंट ये है कि सेव इमेजेस एट द राइट साइज। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, हमने डिस्कस कर लिया कि वी शुड क्रिएट इमेजेस फ्रॉम द डिजाइनर्स, ताकि वो क्या हो, इक्वल साइज का हमें वो बना सके। अगर हम इसको एम्बिड करेंगे, रिसाइज करेंगे, विड्थ और हाइट को कम करेंगे, तो पिक्सल शुड बी स्प्लिट। उसको क्या करना चाहिए, वो स्प्लिट हो जाएंगे और इससे आपकी क्या हो जाएगी, इमेजेस अच्छी तरीके से नहीं दिख रही होगी। यहाँ तक हमने सारी चीजें इसको देख ली थी। यू शुड सेव द इमेज एट द सेम साइड विथ एन हाइट अपीयर ऑन द वेबसाइट। इफ द इमेज इज स्मॉलर, देखो अगर इमेज छोटी हो गई और उसकी विड्थ और हाइट बड़ी हो गई, तो इमेज कैन बी डिसऑर्डर्ड, हॉस्टेज हो जाएगी। इफ द इमेज इज लार्जर, then the width and height if you have specified, then the image will take longer to display on the। इमेज छोटी हो गई और आप उसको ज्यादा दिखा रहे हो तो क्या हो जाएगी, और अगर इमेज बड़ी आप उसको कम दिखा रहे हो तो क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी। जाहिर सी बात है। 2 पॉइंट आ गए, एक सही फॉर्मेट होना चाहिए, दूसरा सही साइज होना चाहिए। तीसरा ये है
के करेक्ट रिजोल्यूशन होने चाहिए। रिजोल्यूशन क्या होता है? कंप्यूटर स्क्रीन आर मेड अप ऑफ डॉट्स नाउन इज छोटे छोटे पिक्सल्स। मैंने आपको नोकिया मोबाइल दिखाया था ना, मैंने आपको नोकिया जो एन लिखा हुआ था, हम समझ लेते हैं ये कोई टेक्स्ट है या इमेज है, लेकिन वो क्या होता है असल में? पिक्सल होता है। इमेज शो इन पिक्सल्स। ये देखिए ये इमेज है, ये क्या है? अब ये दिख रही तो आंख है, लेकिन ये क्या होती है? इमेज होती है। इसके अंदर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं और उस छोटे छोटे डॉट से क्या बन रही होती है? पिक्चर बन रही होती है। ये देखो ये इमेज है, ये इमेज है, लेकिन ये बहुत ही छोटे छोटे क्या है? डॉट्स है। तो हमारे पास भी यहाँ ब्राउजर में जितने भी इमेजेस दिख रहे हैं हमें, वो असल में इमेज नहीं होते, वो क्या हो रहा होता है? छोटे छोटे डॉट्स, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो इमेज हो, ये छोटे छोटे डॉट से बनते हैं। ये देखिए, समझ आ रही है? तो इसकी रिजोल्यूशन इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है कि ये हमें डॉट्स दिख रहा नहीं दिख रहा होता है। कभी कभार दिख रहा होता है जब वो इमेज की साइज छोटी हो और आप उसको बहुत बड़ा करके दिखा रहे हैं, तो ये ऐसे पिक्चर इसका पड़ जाता है। मैं थोड़ा एक्सपीरियंस करके भी दिखा दूँ आपको। जैसे कि ये है ना, अब इसकी एक्चुअल साइज बहुत बड़ी है। मैं एक इमेज उठाता हूँ, छोटी इमेज, इमेज 10 बाई छोटी सी इमेज मिल जाए मुझे। ये ये देखिए 10 बाई 10 पिक्सल्स की इमेज है। यहाँ से पिक्सल स्टार्ट करें तो 10 यहाँ हो जाएंगे, यहाँ तक, और 10 यहाँ से हो जाएंगे। तो जितने छोटे 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 पिक्सल्स हैं उस हिसाब से ये इमेज बन रही होती है। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि डॉट, इसको हम पिक्सल्स कहते हैं। इमेज यूज ऑन द वेब आर आल्सो मेड अप ऑफ टेनी डॉट्स। रिजोल्यूशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ डॉट्स पर इंच। डीपीआई इसे हम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कि 1 इंच में इतने पर यहाँ तक डॉट्स होंगे, तो इसको हम कहते हैं डीपीआई, डॉट पर इंच कहते हैं। डॉट पर इंच हमारे पास क्या होता है कि मोस्टली कंप्यूटर जो यूज कर रहा होता है, वो जो स्क्रीन होती है वो 72 पिक्सल्स पर इंच होता है। 1 इंच के अंदर हमने क्या देखा? एक 12 पे लाइट गई आज। सकते, और बनाने के साथ साथ कुछ हमारे पास एक्सटेंशंस होती है, वहां से हम इसको क्रिएट भी कर सकते हैं। कुछ बने बनाए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी मिल जाते हैं। टूल्स टू एडिट इमेजेस, ये देखो कुछ टूल्स है हमारे पास जो इमेजेस को एडिट करने के काम आते हैं। देयर आर सेवरल टूल्स यू कैन यूज। कौन कौन से भाई? द मोस्ट पॉपुलर टूल ऑलमोस्ट वेब प्रोफेशनल इज एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप से आप इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, आप इसके रेजोल्यूशन को बढ़ा सकते हैं। यहाँ से हमें कुछ ऑप्शंस भी देते हैं कि ये कितने डॉट्स में चाहिए, इसके पिक्सल कितने होने चाहिए, विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए, तो वहां से आप इसको बना सकते हैं। इनफैक्ट प्रोफेशनल वेब डिजाइनर्स ऑफन यूज दिस सॉफ्टवेयर। कुछ प्रोफेशनल डिजाइनर को भी ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं। द फुल वर्जन ऑफ फोटोशॉप इज एक्सपेंसिव, वो तो हमें पता है, वो हम क्रैक वाला वर्जन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर कोई डिजाइनर हो तो उनको पता होगा कि एडोब फोटोशॉप का हम क्रैक जो होते हैं ना, चोरी वाला वर्जन, वो यूज कर रहे होते हैं। बट देयर इज अ चीपर वर्जन कॉल्ड फोटोशॉप एलिमेंट्स which would suit the need of most beginners। अगर मोस्ट बिगिनर है आप लोग शुरू के लिए, तो ये वाला जो है ना, ये फ्री वाला, इसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे आप इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन इमेज क्रिएटर क्या लिख दूँ? फोटोशॉप लिख दूँ क्या? फोटो क्या फोटो, ये बहुत सारे ना, यहाँ देखो ऐसे भी आपको दिखा रहा हूँ कि एडोब ड्रॉ और पता नहीं क्या क्या है, फोटो भी, या बहुत सारे। आप इसके अंदर अपनी इमेज को रख के डाउनलोड कर सकते हैं। आप ये 7 डे के ट्रायल दे रहे हैं। अब इसके अंदर भी एआई आ गई है।
और एडोब फोटोशॉप के अंदर भी एआई आ गई है। बस आप इसको डाउनलोड करके इसके अंदर इमेज रख के वो स्टार्ट हो जाए। इमेज को क्रॉप करना हो या कुछ आपके पास अगर डिजाइनर ना हो, लेकिन अभी तो फिलहाल हम गूगल से उठा के काम चला लेंगे। कुछ और सॉफ्टवेयर है हमारे पास, पेन.नेट, पेन.नेट अगर मैं सर्च करूं, हाँ ये कह रहे कुछ फ्री है। पेन डॉट अभी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसे क्लाइंट का अगर रिक्वायरमेंट कुछ हो तो इस हिसाब से देखो फ्री है। यहाँ पर जाके आप इमेज को छोटा बड़ा कर सकते। ऑनलाइन ये देखो, ये सॉफ्टवेयर, ये क्या है, एडिटर्स, और कह रहे कि कुछ वीडियोस भी देख लो अगर आपको एज ए डेवलपर ये इमेजेस बनानी हो तो कुछ ये भी देखो। ये पता नहीं क्यों एडवर्टाइजमेंट आएगी, ये सारी चीजें रजिस्टर कर लो, बस यहाँ से करके इमेज को डाल दो। बेकार है। हाँ एडवर्टाइजमेंट नहीं अभी तक आया नहीं हो। बस कुछ सॉफ्टवेयर है, आप इसको एक्सप्लोर करें, इस इमेजेस को बना सकते हैं। इमेज फॉर्मेट, आप देखिए कुछ फॉर्मेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। एक है जेपेग, क्या है शॉर्ट फॉर्म में इसको जेपेग बोलते हैं। ये जेपेग की इमेज, और मैं आपसे अभी पूछूंगा कि इन दोनों में क्या फर्क है। ये जेपेग की इमेजेस है, याद है इसमें क्या डिफरेंस है और बाकी जो फॉर्मेट आएगा उसमें क्या डिफरेंस है। अच्छा इन्होंने बता भी दिया कि whenever you have many different colors in a picture you should use JPEG। अगर आपके पास एक ऐसी इमेज हो जिसके अंदर बहुत सारे कलर्स हो, अब देखिए इसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं, ग्रे, रेड, शेडो भी इसके अंदर आ रहे, सारी चीजें आ रही है, तो यू शुड यूज JPEG। A photograph that features on overcast sky might look like large area just many different colors, बहुत सारे कलर्स हो। अच्छा अब एक फॉर्मेट है जिप की, क्या है, अगर आपके पास प्लेन कलर हो, मतलब कोई यहाँ देखे, अब इसमें और इस वाले में क्या फर्क है, कोई बता सकता है कि इस कलर में और इस कलर में क्या फर्क है, इस पिक्चर्स में क्या फर्क है। दो पिक्चर है, नहीं इसमें भी बहुत सारे कलर है जी। हाँ रियलिटी कहाँ से बनती है, अगर मैं कोई इमेज बना रहा हूँ, अगर मैं कैनवा पे कोई इमेज बनाता हूँ तो मुझे वो क्लियरिटी नहीं मिलती। अगर मैं अपनी इमेज लगा रहा हूँ और कोई कार्ड लगा रहा हूँ तो मेरी इमेज का अलग एक डब्बा बनता है और कार्ड के अलग डब्बा बनता है। अगर मैं कार्ड को कलर दे दूं ब्लू तो पूरा क्या हो जाता है, और ये ऐसा नहीं है, इसमें कुछ फर्क है। इसके अंदर कुछ क्लियरिटी, जो आप बात कर रहे हैं क्लियरिटी, इसके अंदर क्या है, ये मिक्सचर है मल्टीपल कलर्स का। इसके अंदर फिर शेडो भी आया, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी भी आ गई। तो ऐसे कलर, ऐसे पिक्चर जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी भी हो, सूरज की रोशनी ऐसे दिख रही हो जैसे सूरज की रोशनी है, ये लाइट कलर हो, शेडो हो, कॉन्ट्रास्ट हो उसके अंदर, तो उसे हम कहते हैं जेपीजी। क्या कहते हैं, जेपीजी। और जो ऐसे कलर हो, मल्टीपल हो कलर, इवन की कलर बहुत ज्यादा हो लेकिन उसमें कोई मिक्सचर ना हो, कोई शेडो ना हो, बस ब्लू है तो ब्लू ही है, ग्रीन है तो ग्रीन ही है, तो ऐसे कलर जिनका कोई मिक्सचर ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, जिप की फाइल, जिप फॉर्मेट कहते हैं। जिप फॉर्मेट की खास बात यह है कि ये पिक्सल पड़ता नहीं है इसका, क्योंकि इसके अंदर पिक्सल ही नहीं होते। जिप की जो फाइल होती है वो पड़ते ही नहीं है, आप जिसको इसको जितने भी जूम करो ना ये वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर आप इसकी इमेज को, इसके अंदर जो रिजोल्यूशन होती है, अगर आप इसको लार्ज करेंगे तो ये क्या होता जाएगा, इसके पिक्सल शुरू हो जाएंगे दिखना, ये पढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम कौन सी इमेज को यूज कर रहे हैं। अगर कोई रियलिटी वाली वेबसाइट हो तो हम वो यूज कर लेंगे। अगर हमें कुछ आइकन्स होते हैं ना, लॉगिन आइकन्स होते हैं, साइन अप के आइकन्स होते हैं, बहुत सारे कुछ आइकन्स होते हैं, तो उसके लिए अगर कोई यूज करना तो हमारे पास जिप की फाइल भी होते हैं। ये देखो ये डब्बा बना हुआ है ना, ये डब्बे बने हुए डाउनलोड का, ये सारे जो है ये आइकन्स, ये किसके, जिप के। और कोई टेक्स्ट हो जिसमें कोई कलर वाला एनिमेशन हो, कोई कंट्रास्ट हो, शेडो हो, तो उसके लिए फिर क्या है हमारे पास, जेपेग की। अच्छा इमेज की कुछ डायमेंशंस है। अब इसमें कह रहे हैं कि यूज जिप और पीएनजी फॉर्मेट व्हेन सेविंग इमेजेस विद फ्यू कलर्स
और लार्ज एरिया ऑफ द पीएनजी और जिप, ये दोनों सेम होती है। पीएनजी के अंदर बहुत कम शेडो होता है पीएनजी की फाइल में, और जिप की फाइल में तो शेडो बिल्कुल होता ही नहीं है, और जेपेग में फुल क्या होता है, शेडो, कंट्रास्ट, ये सारी चीजें। अच्छा, इमेज की डायमेंशन, द इमेज you use on your website should be saved at the same width and height। जैसे मैंने पहली बात की थी ना, उसकी अपनी हाइट जितनी है वैसी रखो, हमेशा विथ 100% रखो। हाँ, जिसके अंदर आप रख रहे हो उसको छोटा कर दो। अगर आप किसी कार्ड के अंदर इमेज को रख रहे हो तो आप उस कार्ड का साइज को छोटा रखो। अगर मैं A2 कार्ड पे आ रहा हूँ ना, कार्ड कौन से वाले, कार्ड इमेज, उल्टा सीधा लिख रहा हूँ, कुछ ना कुछ आ जाएगा। ये देखें, ये अब 2 कार्ड है ना, ये एक कार्ड है। अब जो इस इमेज की अपनी विड्थ है वो क्या है, 100%। अब अगर इसका 100% लिख लो तो ये पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा, लेकिन इसको इसने कहाँ बंद किया है, एक कार्ड के अंदर, और ये कार्ड एक कंटेनर हो सकता है, एक डिवाइडर हो सकता है। तो हम उस कंटेनर की हाइट को कम कर लेंगे, विड्थ को कम कर लेंगे, लेकिन इमेज की साइज क्या होगी, 100%। तो बुक में भी यही बोल रहे हैं कि भाई आप हमेशा क्या रखो, वही रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई इमेज है और उस इमेज की जो पिक्सल है वो क्या है, 300 वाइड, मतलब वाइड है, और 150 पिक्सल्स क्या है, टोल है, तो इस वाइड को बोलते हैं विड्थ, इसको क्या बोलते हैं, विड्थ, और इसको बोलते हैं हाइट। टोल और हाइट एक ही बात है, वाइड और विड्थ एक ही बात है। ये टोल कितना है, ये प्रोजेक्टर टोल है, लंबा कितना है, और इस वाइड कितना है, बड़ा कितना है, तो ये विड्थ हो गई, ये क्या हो गई। आप कह रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ ऐसे पिक्सल हो ना, इमेज 300 पिक्सल हो, तो अगर 150 उसकी टोल है और 300 उसकी क्या है, विड्थ है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। सही है। अब यू may नीड टू यूज एन एडिटिंग टूल्स और रिसाइज अ क्रॉप। आपके पास जो जगह होगी ना, उस हिसाब से आप या तो इमेज को क्रॉप कर दो और या उस साइज उस जगह को बढ़ा दो, लेकिन इमेज की विड्थ को कभी भी छोटा बड़ा नहीं करना। हाँ, अगर इमेज ही छोटा चाहिए तो उसकी विड्थ कम नहीं कर दो, उसको क्रॉप कर दो। इसको क्या कर दो, क्रॉप करने से हमेशा कभी भी पिक्सल पड़ते नहीं है। क्रॉप से क्या हो जाती है, वो पिक्सल को बाहर निकाल देते हैं, वो उसको काट देता है। अगर आप मोबाइल में पिक्चर खींचते हो, आपने पिक्चर ली, साथ में एक बंदा भी आया, आपने उसको क्रॉप करने की कोशिश की, तो आप जब उस इमेज को क्रॉप करते हो तो वो बंदा गायब होगी, वो अपने साथ पिक्सल भी लेके जा रहे हैं, आपकी इमेज का फॉर्मेट भी चेंज हो जाता है। अगर वो 25 विड्थ है उसकी, तो क्या हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं। तो इसे इमेज पे कोई असर नहीं पड़ा, पिक्सल पटे नहीं। हाँ, अगर आप उस इमेज को फिर उस जगह पे रख रहे हो जहां पर वो आदमी भी था, उस पूरी इमेज को, तो वो पिक्सल क्या हो जाएंगे, पड़ जाएंगे। भाई फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक जगह है, ये बात समझ आ रही है वैसे। अच्छा, यहाँ देखे, ये एक इमेज है ना, ये एक स्क्रीन है, और यहाँ पे एक है इमेज। अब इस इमेज में यहाँ पर 2 बंदे थे, एक बंदा यहाँ था और एक बंदा, फिलहाल इसको बंदे ही समझो ना, एक यहाँ था। अब मैंने कहा यार ये बंदा मुझे नहीं चाहिए, मैं इस इमेज को क्रॉप कर दूं, तो मैंने इस इमेज को क्रॉप किया यहाँ तक आया। जब मैंने इसको क्रॉप किया तो ये हमारे पास इमेज बन गई, ये क्या बन गई, इमेज। अब ये बंदा भी गया और ये जो बंदा है ये इसके अंदर आ गया। अब पहले जो इस इमेज की साइज थी ना, इमेज की साइज ये इतनी ही थी जितने गए ये थी। अब मैंने इसको क्या कर दिया, क्रॉप कर दिया। जब क्रॉप कर दिया तो ये ऐसे बन गई ना। अब अगर आप दोबारा इस पूरे इमेज को, इस पूरे को यहाँ इसके अंदर लगाने की कोशिश करोगे, यहाँ पर रखने की, तो ये चूंकि इसकी साइज तो ये है, ये जगह तो खाली है, लेकिन आप अगर इसको फिक्स कर दो इसके अंदर, तो ये क्या होता जाएगा, ये खुद को एक्सपेंड करता रहेगा। तो पहले वाला जो था क्रॉप हो चुका था, वो पिक्सल गायब हो गए। अब जब आप इसको क्रॉप करेंगे तो अपनी साइज से क्या होता जाएगा, ये वो इमेज खराब हो जाती है। अक्सर हम कहते हैं कि अगर किसी जगह पिक्चर अपलोड कर रहे होते हैं तो साइज अगर बड़ा चाहिए और हम छोटा कर रहे होते हैं, वो ऐसे पट रहा होता है। बात समझ आ रही है। और कभी अगर इमेज बड़ी हो और छोटी जगह पे लगा रहे तो वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा होता है, स्ट्रेच हो रहा होता है। अगर मैं अपने ट्रेन इस पे आ जाऊं, हमारे पास भी एक मसला है मेरे ख्याल से प्रोफाइल पे,
नहीं, अब सही हो गया। पहले इसमें क्या होता था कि हम जब इस पे इमेज रखते थे तो ये क्या हो रहा था, स्ट्रेच। तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, या तो इमेज को क्रॉप कर दो और या इमेज बना भी ऐसे जितने क्या हो, छोटा हो। इमेज व्हेन सोर्सिंग इमेज ऑनलाइन इंस्टा विजिट द टूल, टूल को इस्तेमाल कर लो छोटा करने के लिए। अब ये देखिए जो मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, इमेज को अगर आप कम कर रहे हो, यू कैन रिड्यूस द साइज ऑफ इमेज टू क्रिएट अ स्मॉलर वर्जन ऑफ द। अब आप यहाँ पे कम कर रहे हो, यू कैन नॉट इंक्रीज द साइज ऑफ फोटोज, पिक्चर इतनी आप उसको बड़ा कर रहे हो, वो क्या करेगा, सही है। और अगर आप शेप को चेंज कर रहे हो, ओनली सम इमेजेस कैन बी क्रॉप विदाउट लूजिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। अब अगर आप ये देखो, ये आपको सिर्फ वायर फ्रेमिंग दिखा रहे हैं कि अगर आप फॉर्मेट को पोर्ट्रेट को लैंडिंग में रख रहे हो और लैंडस्केप को पोर्ट्रेट में रख रहे हो तो क्या इशू आ सकते हैं। ये सिर्फ वायर फ्रेमिंग, ये क्या है, इफ योर इमेज इज ओनली 100 पिक्सल वाइड by 50 pixel tall, increasing the size by 300 pixel would result in poor quality। आपके पास है इमेज के साइज यहाँ से यहाँ तक और आप इसको क्या कर रहे हो, तो इसके पिक्सल क्या होते जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब ये एक इमेज है, इस ये है लैंडस्केप में और आप इसको कहाँ रख रहे हो, पोर्ट्रेट में रख रहे हो, तो क्या हो जाएगा इसके साथ। अक्सर होते हैं ना बंदे ऐसे टेढ़ा हो जाता है, ये क्या हुआ, वो यही होता है। यहाँ देखो, अब इमेज यहाँ है, इमेज ये रही और स्क्रीन कितना है, अब इसके अंदर आप इसको रख रहे हो तो क्या होता जाएगा, इमेज क्या हो जाएगी, 50% रिड्यूस हो जाएगी। दिस विल क्रिएट इन इमेज डेट इज क्विकर टू डाउनलोड, तो जल्दी हो जाएगी लेकिन क्या हो जाएगी, खाना उसका खराब हो जाएगा। द इमेज विल लुक ब्लरी, होता है ना, एक एग्जैक्ट रिजोल्यूशन की इमेज होती है, आप उसको एक्सपेंड करो तो क्या हो जाएगा, ब्लर क्या होता है, व्हाट इज ब्लर, शेडो और ब्लर में क्या फर्क है, शेडो और ब्लर में क्या फर्क है, शेडो और ब्लर कोई माइंड में फर्क आ रहा है ना सर, क्या होता है दोनों, शेडो और ब्लर, शेडो वर्सेस ब्लर। अब आपको कुछ ना कुछ हिंट यहां से मिल जाएगा। कौन सा दिखा है आपको, ये हो सकता है मेरे ख्याल से ना। अब देखो ये ब्लर 0 है, ब्लर क्या है और ये ब्लर क्या है, असल में ब्लर क्या होता है, आप इसके पिक्सल को क्या कर रहे हो, तो जो पिक्सल 2 पिक्सल इमेज है आप उसको 10 में रख रहे हो तो वो फैलता जाएगा, तो जितना फैलेगा उतना वो क्या होता जाएगा, ब्लर होता जाएगा। ऐसे बन रहे कि जैसे शेडो बन रहे हैं, ये क्या बन रहा है। अब देखो इमेज यहाँ तक है और आप यहाँ तक रख रहे हो, आप कहाँ तक रख रहे हो, चलो नमाज के बाद इसको देखते हैं ना, वहां वो लोग जिनके पास लैपटॉप नहीं है पैसे जमा करके जल्दी से लैपटॉप ले लें, जब तक लैपटॉप नहीं लिया तो ये मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको इस्तेमाल करें। यहाँ पर आपके पास इंडेक्स HTML कंसोल सारी फाइल बन सकती है, एक ये है और एक है कोड स्टूडियो जी। हाँ वो आप इसको एक्सप्लोर करें, पता लग जाएगा, इंडेक्स की फाइल बनती है उसकी सारी चीज़ें। अच्छा हम यहाँ पे थे ब्लर और शेडो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे। क्रॉपिंग इमेजेस, अब इमेज को क्रॉप कैसे करें, हाउ टू क्रॉप इमेज, व्हेन क्रॉपिंग इमेजेस इट इज इंपॉर्टेंट नोट टू लॉस वेरिएबल इंफॉर्मेशन। जी वीडियो इंशाल्लाह की चल रही होगी, अभी तो चल रही है। अच्छा सबसे बेस्ट चीज क्या है, क्रॉपिंग, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उसमें वेल्यूएबल इंफॉर्मेशन को खराब ना कर देना। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक इमेज है जो जो आप क्या कहते हैं यार, एक पिक्चर ले लो लेकिन पोर्ट्रेट पे ले लेना, प्रोफाइल पिक्चर के लिए पोर्ट्रेट पे ले लेना। पोर्ट्रेट क्या होता है, मोबाइल पे ऐसे कर दो जिसकी हाइट ज्यादा हो तो पोर्ट्रेट के लाएगा, और लैंडस्केप क्या होता है जो मोबाइल को ऐसे करो। अब अगर आप पोर्ट्रेट वाले इमेज को लैंडस्केप पे लेके जा रहे हो तो क्या होता है, अक्सर हमने ये देखा होगा कि फेसबुक पे या कहीं पर भी अगर हम इमेज को अपलोड कर रहे हैं और हमने लैंडस्केप में लिया और उसको पोर्ट्रेट पे अपलोड कर रहे हैं तो वो आगे से शैडो से ब्लैक आ रहा होता है। अगर आप यूट्यूब के शॉर्ट्स देखो बहुत ज्यादा तो सेंटर में सिर्फ शॉर्ट होती है
वीडियो होती है और बाकी साइडों पे क्या होता है, ब्लैक ब्लैक। वो क्यों, वो क्रॉप करके मोबाइल में बना रहा होता है। और शॉर्ट और वीडियो जो यूट्यूब की वो हमेशा लैंडस्केप वीडियो मांग रहा होता है, तो ये वजह होती है। इफ वी एड extra space to the left and right of the illustration the background is not continue। देखो क्या हो रहा है इसके साथ, और अगर आप इसके साथ क्रॉप कर दिए तो ये हाल हो जाएगा। बात समझ आ रही है? इसकी यार एक प्रैक्टिकल चीज करके देख लेते हैं ना, कुछ बच्चे से देख रहे हैं जिसको बिल्कुल पता नहीं मैं क्या समझा रहा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इमेज है और इमेज के बाद मुझे पता है यहाँ पर एक इमेज पड़ी हुई है। अब अगर मैं यहाँ देखूं तो ये इमेज ऐसे आ रही है। अब इसको क्रॉप करने का तरीका क्या है, क्रॉप कैसे करूं? मैं अगर इसको डीप में डाल देता हूँ, ये डीप क्या चीज होती है मैं आपको बता दूंगा। एक डिवाइडर है, कुछ भी नहीं है, खाली डब्बा होता है। और डब्बा होते भी नहीं है, बस आपको डिवाइड कर देते हैं, आपके कंटेंट को डिवाइड कर रहे होते हैं। तो कंटेंट के अंदर अगर हम ज्यादा कंटेंट रख रहे हैं तो वो एक डिवाइडर के अंदर रख दो, पूरा क्या हो जाएगा, एक चीज हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं स्टाइल और इसकी विड्थ कर दूं मैं 300 px, और इस इमेज की विड्थ को मैं क्या कर रहा हूं, विड्थ मैं इसको कर रहा हूं 500 px। हालांकि ये विड्थ के अंदर है जी, एक डब्बा बन गया। अच्छा डब्बा कैसे बना, इसके अंदर मैं एक और प्रॉपर्टी दे देता हूँ कि बॉर्डर ले लो। क्या ले लो? अब ये क्या चीजें होती है आप इसको देखने की अभी कोई भी टेंशन ना लो कि भाई ये px 4x ये सारी चीजें के हम CSS में पढ़ेंगे, सिर्फ दिखाने के लिए। तो क्या होगा, एक डब्बा बना, डब्बा यहाँ तक है, कहाँ तक है, अगर मैं इस इमेज को बंद कर दूं, ये देखो ये एक डिवाइडर बन गया। अब डिवाइडर के साथ विड्थ और हाइट नहीं है तो ये क्या हो रहा है, ऐसी ले रहा है। इसके अंदर सिर्फ क्या है अभी, विड्थ है। अगर मैं इसके अंदर हाइट भी रख दूं 300 तो ये एज अ स्क्वायर बन जाएगा। ये देखो स्क्वायर बन गया ये 300 और 300। अब मैं इसके अंदर इमेज रख रहा हूँ, जब इमेज रख रहा हूँ तो इमेज की विड्थ अगर मैं रखूँ 300 तो क्या ख्याल है, फिक्स आ जाएगी, फिक्स आ गई है। अब हाइट कहाँ चली गई, सही है। अब मैं इसको हाइट भी दे देता हूँ कि अब हाइट भी क्या कर, अच्छा इसकी बाय डिफॉल्ट हाइट क्या है, ज्यादा है ना, तो ये मैंने क्या कर दिया, हाइट 300 px डब्बा बना दिया। इमेज को देखो स्ट्रेच हो गई, तो रिजोल्यूशन का क्या फायदा, जब इतनी इमेज स्ट्रेच हो गई है तो क्या फायदा। अच्छा एक अभी इसका उलट देखते हैं, उलट क्या करते हैं कि इसकी विड्थ को खत्म कर लेते हैं, इसकी विड्थ को खत्म कर लेते हैं। इसकी विड्थ बाय डिफॉल्ट पता नहीं कितनी होगी, इसकी विड्थ पता नहीं कितनी होगी। अब मैं बोलता हूँ कि यार मेरा जो ये कंटेनर है ना, इसकी विड्थ को आप बढ़ा दो 700 तक, ऐसे हो जाएगा। और इस इमेज की विड्थ जो है इसको मैं रखता हूं, इमेज की विड्थ को 700, क्या रख देता हूं 700, तो क्या हो जाएगा ये 700 हो गया। देखो ये क्या होगी इसके साथ, तो इसको बोलते हैं एक्सपेंड हो जाना, बढ़ा देना। और अगर आप इसको स्ट्रेच कर रहे हो कि फॉर एग्जांपल इसकी विड्थ कम है, इसकी विड्थ यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है, और कंटेनर की विड्थ जो है वो है 200 px। ये कितनी है कंटेनर की विड्थ 200 px जी, हाँ खोल लो गर्मी है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि यार आप कंटेनर की विड्थ 100% ले लो, 100 px ले लो। अब छोटा है, अब मैंने इसके अंदर इमेज को रखना है। अगर मैं इमेज को यहाँ पर 100% बोलता हूँ ना, 100%, तो क्या होगा, ये अपना फिक्स साइज ही ले रहा होगा 100%। देखो अब ये इस कंटेनर का 100 ले रहा है, क्योंकि ये किसी कंटेनर में बंद है ना, तो उसका क्या ले रहा है, तो ये देखो आप अब इसको बोलते हैं स्ट्रेच, जैसे हमने बुक में पढ़ा, और एक्सपेंड करना जैसे हमने अभी बुक में पढ़ लिया था। तो ये देखो ये क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। अगर मैं कंटेनर की हाइट को क्या कर दूं, कम कर दूं 100, और इसकी हाइट को मैं कर दूं 100%,
तो देखो ये स्ट्रेच हो जाएगा कंटेनर के हिसाब से। ये देखो पता नहीं क्या बन गया इसके साथ। तो ये कह रहे हैं कि आपने कोई इलस्ट्रेशन या कोई एडोब फोटोशॉप कुछ भी रखना हो उस हिसाब से इमेज रखें। अच्छा लैंडस्केप में ये है, और अगर आप इसको पोर्ट्रेट में रख रहे हो तो देखो इसकी नाक बढ़ गई है। और अगर आप इसको ऐसे कर रहे हो, अगर बैकग्राउंड कंटिन्यू है इसका, तो क्या है ये इमेज की हमेशा 100% रखनी इमेज की हाइट हमेशा 100%, हमेशा। अगर इमेज को छोटा करना हो तो या तो इसको क्रॉप कर दो या इसको डिजाइन कर दो, सही है। और कोई मसला क्रॉप वो ये बता रहा था ना ऊपर, कोई अगर सॉफ्टवेयर हो, यहाँ पर कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हो, या आप उसको डिजाइनर को दे दो कि भाई इसको सही कर दो, सही है भाई। अच्छा अक्सर हम क्या कर रहे होते हैं कि मोबाइल से पिक्चर की लैंडस्केप पिक्चर की स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, या किसी भी टेक्स्ट की कोई भी पिक्चर उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अगर वो हम किसी को सेंड कर रहे होते हैं तो अगर वो पिक्चर यहाँ तक है, मैंने अगर उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको, एक्सेल ड्रॉ। ये एक मोबाइल है, ये एक मोबाइल है और जिसके अंदर ये एक पिक्चर है। क्या है ये पिक्चर यहाँ पर आ रही है, और मैंने इस पूरे मोबाइल की स्क्रीनशॉट ले लिया। अब जब ये किसी को सेंड करूंगा ना इमेज, तो ये क्या आ रहा होगा, ये इसके जो बैकग्राउंड है ना, ये वाला और ये वाला, ये ब्लैक होगा। क्या होता है आप लोग ने एक्सपीरियंस किया होगा, ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक हो जाते हैं। वो ब्लैक इसलिए होते हैं कि वो इमेज आप कंटिन्यू कर रहे हो, इसका मतलब ये है यहाँ कि कंटिन्यू कर रहे हो। आपने इमेज यहाँ रख ली, आपने इसकी पिक्चर ले ली और आपने फिर इसको लैंडस्केप में ऐसे रखा, लेकिन आपने इसको क्रॉप नहीं किया। जब भी आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो उस इमेज की आपको लाजमी क्या करनी पड़ती है, क्रॉप करना पड़ता है। फिर आप इसको जाते हो एडिट के ऊपर, यहाँ क्लिक कर रहे होते हो कि आपने इसकी स्क्रीनशॉट लिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट में मोबाइल की टाइमिंग, बैटरी, सारी चीजें दिख रही होती है। तो आप फिर इसको ऐसे क्रॉप कर रहे होते हो। जैसे ही ये क्रॉप हो जाए यहाँ तक, तो ये आपकी कंप्लीट इमेज आएगी। अब आप इसको फेसबुक में डालो तो सारी ये इमेज आएगी। और अगर फेसबुक में कोई और स्क्रीनशॉट की पिक्चर डाल रहे हो तो वो फिर साइडों से ब्लैक होगा और बीच में इमेज होगी। हाँ इसके भी पड़ जाएंगे, तो फायदे है क्या। अब फेसबुक की पोस्ट की साइज बड़ी होती है और आप इसके अंदर ये वाला रख रहे हो तो वो पड़ जाती है। अक्सर होते हैं ना हमारे पास कि हमने एक पिक्चर खींच ली मोबाइल से, गूगल पिक्सल से या किसी से भी, और वो छोटे साइज में खींची है, अगर वो बड़े में रखते तो वो पड़ जाती है। हम कहते हैं यार मोबाइल तो इतना अच्छा है, कैमरे के साथ क्या हो गया, सही है। तो ये कैमरे के साथ नहीं, हमारे क्रॉप के साथ इशू होता है। इमेज रिजोल्यूशन, image created for the web should be saved at resolution of 72 ppi पिक्सल पर इंच। पिक्सल 1 इंच में 72 पिक्सल होते हैं हमारे इस क्रॉप में। अगर मैं इसे 1 इंच ले लूँ ना, कि फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 इंच है, तो इसके अंदर 72 पिक्सल्स होते हैं, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। और पिक्सल क्या होते हैं, एवरी डॉट इज अ पिक्सल। द हायर द रिजोल्यूशन ऑफ द इमेज द लार्जर द साइज ऑफ द फाइल। बात समझ आ रही है। इमेज की जितने साइज होगी ना, पिक्सल ज्यादा होगी, उतने ही उसके साइज क्या होगा, बढ़ रहा होगा। यहाँ देखो ये एक इमेज है, इसके अगर मैं साइज देखूं, इसकी साइज देखे क्या है 905 KB, 905 KB इसका, बस ये इसका साइज है। डायमेंशन क्या है इसका 904, मतलब तकरीबन 905 तक है। अब मैं इसको हटा के कोई और इमेज देखता हूँ। ये देखो ये वाला देखता हूँ मैं। जी कहाँ से आता है अच्छा ये एक लोगो है, लोगो तो आपने देख लिया, अब इसकी इंफॉर्मेशन देखते। अब ये क्या है 172 KB, बहुत ही ज्यादा कम। और डायमेंशन क्या है इसकी 5.2 है। केबी तो एक साइज होता है, केबी के साथ केबी तो मेमोरी का पार्ट है और साइज वो स्क्रीन का पार्ट है। मैं ये बोल रहा हूँ
कि जितना बड़ा साइज होगा ना इमेज का, उतना बड़ा साइज देगा रैम में। जितना छोटा कम रिजोल्यूशन होगा तो उतना साइज कम लेगा। वेबसाइट के अंदर अगर इमेजेस है और वो बहुत ज्यादा हाई रिजोल्यूशन के साथ नहीं है तो वो इमेज जल्दी लोड हो जाती है, और अगर रिजोल्यूशन बहुत ही ज्यादा हाई है, एचडी है और फाइल भी बड़ा है, तो उतने ज्यादा क्या लेगा, टाइम लेगा। जी बहुत सा नहीं, वो हम इसको नहीं बोलते कि ये इतना होता है, एचडी में इतना होता है। वो डिपेंड कर होता है हमारे साइज के ऊपर कि इमेज की साइज क्या है। 1 इंच में 72 होते हैं। अब आप उसको अगर ज्यादा एचडी करें तो आप इसकी रिजोल्यूशन को बढ़ाते हो। रिजोल्यूशन के बढ़ाने से मतलब ये कि आप उसके पिक्सल क्या कर रहे हो, हाई कर रहे हो। तो जितना हाई होंगे उतना वो स्लो होता होगा। स्मॉल सेगमेंट बिट में, अच्छा जैसे हमारी मेमोरी में रैम होते हैं ना, जावास्क्रिप्ट अगर हम कोई प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हर कैरेक्टर बिट में सेव हो रहा होता है। अगर कोई यूनिवर्सिटी वाले उनको पता होगा कि बिट क्या होता है, एक डिजिट होता है कंप्यूटर का जिसके अंदर सिर्फ 1 और 0 होता है। असेंबली लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ 2 ही होते हैं, या 1 और या 0, तो ये कहलाते हैं बिट। अब प्रोग्रामिंग में एक कैरेक्टर 8 बाइट 2 बाइट लेता है। इसका मतलब ये है कि एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं, एक बाइट के अंदर 1 बिट होते हैं। और 8 कैसे होता है, 2 की पावर लगते हैं, 2 की पावर 3। अगर आप कहते हो कि हमारे पास केबी, एमबी, जीबी, ये सारी चीजें क्या होती है, तो एक बिट से बनता है बाइट। और अब 2 की पावर अगर आप रखते हो 10, अगर फॉर एग्जांपल 2 की पावर क्या रखते हो, तो वो बनते हैं 1024। 1024 1 केबी हो गया, सही है। अगर आप 2 की पावर 4 हो और अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 8000 के साथ तो वो क्या हो जाते हैं, केबी, किलोबाइट, सही है। अगर आप 2 की पावर 3 को, मतलब जो होता है 1 बाइट, फिर अगर आप उसको उसकी 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर 1024 है, 1024 किलोबाइट, इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करो वो बनता है मेगाबाइट। फिर अगर आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई करो तो वो बनता है एमबी, और इसके बाद क्या होता है जीबी, और इसके बाद होता है टीबी, टेराबाइट। तो इस तरह से ये सारी वैल्यू चल रही होती है। अगर आप इसको बहुत ही छोटा कर दो तो आखिरी में बनता है बिट। आखिरी में क्या बनता है, बिट बनते हैं। और बिट या 1 होते हैं और या 0 होता है। 2 की पावर 1, तो एक 1 और एक 0, ये 2 की पावर में चल रहा होता है रूल। तो लेकिन हमारे इमेजेस में तो लैंग्वेज नहीं होती, तो इमेजेस हमेशा सेव हो रहा होता है बिट मैप में। ये एक फॉर्मेट होता है जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, बिट मैप। दे आर मेड अप ऑफ लोड्स ऑफ मिनिएचर्स, मतलब छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं। मिनिएचर स्क्वायर्स, द रिजोल्यूशन ऑफ एन इमेज इज द नंबर ऑफ स्क्वायर दैट फिट विद 1 by 1 इंच स्क्वायर एरिया। एक स्क्वायर एरिया के अंदर वही 72 पीपीआई होता है, और उस हिसाब से इसके रिजोल्यूशन सेव हो रहे होते हैं। इमेजेस अपीयरिंग ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन्स आर मेड ऑफ टिनी स्क्वायर्स, छोटे छोटे स्क्वायर से इमेजेस बनते हैं जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, पिक्सल। A small segment of this photograph has been magnified to show how it is made up of pixels। ये देखो इससे कह रहे हैं कि एक फोटोशॉप वाले ने क्या किया है, इसके छोटे से पिक्सल खोटा है। तो ये हमारे पास छोटे छोटे क्या है, पिक्सल्स है, छोटे छोटे पिक्सल। अब ये जो एक डॉट है ना, ये 72 पीपीआई है, 72 पीपीआई है। तो एक डॉट पर इंच जो है वो क्या है, 72 पीपीआई। यहाँ इसकी पूरी तारीख लिखी हुई है, अगर आप इसको पढ़ेंगे, कंप्यूटर डिस्प्ले इमेजेस एट अ रिजोल्यूशन ऑफ 72 पिक्सल पर इंच पीपीआई। इमेजेस इन प्रिंट मटेरियल सच एज अ बुक एंड मैगजीन्स आर मेड अप ऑफ टेनिस सर्कल्स कॉल्ड डॉट्स। These images are usually printed as a resolution of 300 dots per inch। जो न्यूज़पेपर वाले इमेजेस होते हैं ना वो 300 लेता है, और स्क्रीन वाला 72 पिक्सल पर इंच। एक इंच में कितने पिक्सल होते हैं, 72 होते हैं। अब देखो इस इमेज के लिए क्या किया इन्होंने, फॉर दिस इमेज, ये जेपेग की एक इमेज है ना, इसमें शेडो भी है, सारी चीजें। इसने क्या किया है, जेपेग अगर आप लोग उठाओगे 300 डीपीआई से तो वो कितना स्पेस लेगा, 1527, तो ये पेज स्लो लोड होगा। लेकिन अगर आप इसको ब्राउजर में देखते हैं, अगर ये न्यूज़पेपर में हो तो ये इतना साइज लेगा,
अगर ये ब्राउजर में हो तो 72 ppi, और 72 को ये मल्टीप्लाई किससे करें कि 368 आ रहा है 72 को। अगर आप 72 को मल्टीप्लाई करें 72 से 518 नहीं, डिवाइड करो इसको 368 डिवाइडेड बाय 72 तो 5। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इमेज है ना ये वाली, ये 5 इंच की है, इसने 5 इंच की इमेज ली है, क्योंकि हर इंच के अंदर कितने होते हैं 72, और 72 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 5 से। तो 5 इंच की अगर एक इमेज हो 5 इंच की स्क्रीन की, नहीं पिक्सल नहीं, 5 इंच की, 5 इंच की एक इमेज है। देखो ये इंच ऐसे होते हैं ना भाई, इंच हमारे पास क्या होता है, देखो अगर मैं इसे नापूं, इसने ये 1 इंच लिया हुआ है, कितना लिया हुआ है 1 इंच, इसके अंदर 72 ppi है, 72 क्या है, तो ये कितने जगह लेगी, अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो वो कितने लेगी 36। अब इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी इमेज है ना ये वाली, इसने सिर्फ 1 इंच निकाले इससे। अगर आप यहां से लेकर यहां तक, अगर ये 5 है, लेट से कि ये यहां से लेकर यहां तक क्या है 5 इंच, तो इस पूरी इमेज में जो पिक्सल लिए हुए वो कितने लिए हुए 36, क्योंकि हर इंच में कितना होता है 72, और ये स्क्वायर से होते हैं, और स्क्वायर वाले फार्मूला में यहाँ पर अभी देख लिया 1 इंच स्क्वायर एरिया। सही है भाई। तो छोटे से पिक्सल से फिर पर इंच ppi 72, और 72 को इंचों से मल्टीप्लाई करो, जितने इंच की क्या होगी इमेज होगी। तो जितनी इमेज ज्यादा होगी उतना साइज क्या होगा इसका बढ़ेगा। यहाँ देखो इसकी साइज क्या है बढ़ गया 368, और अगर आप इसको न्यूज़पेपर वगैरह उसमें अगर देख रहे हो तो उसमें 72 ने बल्कि क्या होता है 300 डॉट पर इंच होता है। एक छोटा छोटा डॉट होता है ना, ये देखो ये वाला छोटा छोटा डॉट, ये डॉट पर इंच होता है। पिक्सल और डॉट, देखो इसको पढ़ो, इसको आप पढ़ो, आपको पिक्सल और डॉट के बारे में फर्क आ जाएगा। सही है। ये देखो हर पिक्सल में क्या होता है, हर इंच में 72 पिक्सल होते हैं, हर इंच में 72 पिक्सल। और ये जो मटेरियल है ना, सच एज बुक एंड मैगजीन आर मेड ऑफ टीनी सर्कल्स कॉल्ड, अब ब्राउजर के लिए पिक्सल होता है और न्यूज़पेपर वालों के लिए क्या होता है डॉट। तो अगर 5 इंच की इमेज है न्यूज़पेपर के अंदर, कागज के अंदर, तो वो कितना होगा 300 से मल्टीप्लाई कर दो 5 से, और अगर वो ब्राउजर में तो वो 72 ppi होता है, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ड्यू टू द फैक्ट कंप्यूटर डिस्प्लेस आर केप्ट एट अ resolution of 72 ppi, using images on the web with a higher resolution will not result in better image quality, only in larger file sizes, which will increase the time needed to load them and therefore slow down viewing your image। जितने आप अगर 72 से बढ़ाओगे तो उतने क्या होगा वो स्लो। अब कुछ इमेजेस हमारे पास होते हैं जो कि वेक्टर इमेजेस होते हैं। वेक्टर इमेजेस क्या बोला है, वेक्टर इमेजेस डिफर फ्रॉम बिट मैप। अब हमने एक देखा एक इमेजेस जो कि मैप में सेव हो रहा होता है, बिट मैप में। बिट मैप में क्यों सेव हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है डॉट होता है, और डॉट क्या होता है लाइक अ पिक्सल। सही है। अब जो वेक्टर इमेज होता है ना इसमें डॉटेड नहीं होता। मुझे कोई बताए कि एडोब फोटोशॉप में किस किसने काम किए, या सिंपल अगर कैनवा पेंट वगैरह में। सही है। आप जब उसके अंदर कोई इमेज बनाते हो ना, अगर वो सर्किल में है तो आप एक सेंटर एरिया पिक करते हो। सेंटर एरिया पिक किया, वहां से आप इसके इंक्रीज करते हो डायगोनल को, और उस हिसाब से वो सर्कल बन रहा होता है। कैसे मैं आपको बता देता हूं। ये देखो यहां से ऐसे कर रहे होते हैं, ये एक पॉइंट आया, एक डॉट आया, और डॉट से आपने इसको घुमाया तो ये इसके साइज क्या होता जाएगा बढ़ते जाए। इसमें पिक्सल होते ही नहीं है, इसमें पिक्सल जो जिस इमेज में पिक्सल नहीं होते उसे हम कहते हैं वेक्टर इमेजेस। वेक्टर क्यों बोलते हैं, अगर आप फिजिक्स में दो क्वांटिटी अगर आपने पढ़ी हो, फिजिकल स्केलर और वेक्टर। स्केलर में हमारे पास क्वांटिटी होती है, मास होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन, और वेक्टर में हमारे पास मास होता है लेकिन उसकी डायरेक्शन। कुछ हमारे पास जो वैल्यूज होती है मैटर, उसमें वेक्टर क्वांटिटी होती है, और कुछ हमारे पास क्या होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी वो जिसके अंदर मास होता है, वजन होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन। और कुछ हमारे पास होते हैं जिसके अंदर वजन भी होता है और
डायरेक्शन भी होती है, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन से होते हैं फिजिक्स में? फॉर एग्जांपल फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और हाँ ये सारी चीजें। इसके अंदर क्या है? वेट भी है और डायरेक्शन भी है। तो इसके अंदर देखो डायरेक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी इसीलिए इसको बोलते हैं कि इसके अंदर डायरेक्शन है, और ये हर एक डायरेक्शन के हिसाब से चल रहा होता है, हर एक डायरेक्शन के हिसाब से। तो इसमें पिक्सल का कोई काम ही नहीं है। अच्छा अब देखें, द करंट मेथड ऑफ यूजिंग वेक्टर इमेज फॉर डिस्प्ले ऑन वेबसाइट इन्वॉल्व यूजिंग अ बिटमैप वर्जन ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर इमेज कैन यूजिंग डेट। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स कहते हैं इसमें, इसको क्या कहते हैं? एसवीजी। अब इसकी खास बात एक और है, जब इसके अंदर पिक्सल ही नहीं है तो आप इसको 50 जूम इन कर दो, ये क्या होगा? मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने कहा कि एसवीजी ब्लैक एंड व्हाइट। जी भाई क्या क्या? एक मिनट एक मिनट, दोबारा से बोलो, सॉरी यार, दोबारा से बोलो। हाँ हाँ, नहीं इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। दुनिया में कोई भी बैकग्राउंड नहीं होता, हम कहते हैं ना इसका बैकग्राउंड है वाइट, है वाइट होता ही नहीं है, होता है हमेशा ट्रांसपेरेंट। हम उसको बैकग्राउंड कलर देते हैं। ये जो स्क्रीन है ना, ये इसकी बाय डिफॉल्ट जो बैकग्राउंड है वो क्या है? वाइट है, वाइट है, नॉट अ ट्रांसपेरेंट, ये वाइट है। लेकिन कभी भी कहीं पर भी कोई भी बैकग्राउंड वाइट नहीं होता, हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है। हम उसको बता दें कि इसके बैकग्राउंड क्या कर दो? वाइट कर दो। तो मैं क्या बता रहा था कि एसवीजी इमेज को देखते हैं। ये देखो, ये एसवीजी इमेज है, ये एसवीजी फॉर्मेट में मैं इसको जूम कर रहा हूँ। जितने भी आप इसको जूम करो ना, तो ये कभी भी स्प्लिट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर पिक्सल ही नहीं होते। जब पिक्सल नहीं होंगे तो कैसे पड़ेगा ये? बात समझ आ रही है? अगर मैं इसको वेबसाइट के अंदर देखूं, देख रहा हूँ ऐसे अगर चल जाए, ये देखो बस यहाँ तक हो रहा है भाई, इसके अलावा नहीं हो रहा। हाँ ये रहा, अब ये जूम नहीं हो रहा, बस यहाँ तक हो गया। यार मैं तो कह रहा हूँ डाउनलोड ही कर लेते, क्या ख्याल है? कर दिया भाई ने। कहाँ है अब ये, कहाँ पड़ा हुआ है? डाउनलोड हो रहा है ये लेकिन जिप में हो गया। ये रहा ना, 2:29 हो रहे, जिप हो गया कम बखत। अब आए AI JPEG, ये वाला सही है। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी, उन्नीस इमेजेस। आप भी जाओ, आप भी जाओ। अच्छा इसको अभी रखने की कोशिश करते हैं ना। हाँ एसवीजी कहते हैं, और एसवीजी का फुल फॉर्म क्या था? स्केलेबल वेक्टर, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। अच्छा कहाँ है? अच्छा हम जो भी वेबसाइट के अंदर ये आइकन लगा रहे होते हैं, वो भी हमेशा क्या होता है? एसवीजी होता है। आइकन इसलिए जिफ का बताया था ना मैंने, जिफ का फॉर्मेट ही उठाते, लेकिन उसको डाउनलोड किस में करते हैं? स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स में, ताकि जितने भी जूम हो लेकिन वो पटे ही नहीं। अगर कोई आइकन ही पट रहा है तो इसका मतलब बेकार ही हो गई। तो इसके अंदर मैं इमेज रखता हूँ, और सोर्स के अंदर पीछे जाके इमेजेस, ये इमेज उठा लेता हूँ। अब देखो कितना जूम है, इतना अगर मैंने इसको जूम किया था तो क्या हुआ था? इसके साथ पट रहा था। अब ये देखो और जूम कर रहा हूँ, कोई पिक्सल ही नजर नहीं आ रहा। देखो कितना जूम है ये। इसकी हाइट को, विड्थ को थोड़ी सी कम कर देता हूँ, 200 पिक्स। कुछ भी नहीं होगा इसके साथ, कुछ भी नहीं होगा। ये देखो 200 है ना। अब मैं इसकी हाइट विड्थ रखता हूँ 2000, ये देखो 2000। अब इसको मैं जूम भी कर लेता हूँ, ये देखो कोई कहीं से भी नहीं पड़ रहा। बात समझ आ रही है? अगर यही इमेज मैंने वहां रख दिया होता तो इसका खाना खराब हो जाता। इसको कहते हैं एसवीजी फॉर्मेट। अच्छा जी,
Neo format use a display vector image directly on the web, eliminating the need of creating bitmap version of them. However, it is used not yet widespread. जितनी इसकी लिमिट होगी वहां तक इसको करेंगे, इसको स्प्रेड करने की जरूरत नहीं है. एनिमेटेड जिप्स, एनिमेटेड भी आते कुछ हमारे पास. एनिमेटेड जिप शोज सेवरल फ्रेम्स ऑफ एन इमेज इन सीक्वेंस. अब एक मसला आ गया, कोई हमारे पास इमेज होती है वो घूम रही होती है, जिप की फाइल है और घूम रही है. जिप की क्या है, मेरे पास ये मौजूद है, मैंने एक वेबसाइट में लगा रहा था सर्किल. ये देखो इसका फॉर्मेट क्या है भाइयों, ये क्या है जिप. ये एक इमेज नहीं है, ये है एक इमेज, ये मल्टीपल इमेजेस है. तो जिप की फाइल इमेज एक होती है ना, और वो कभी भी पढ़ता नहीं है. तो इसके अंदर बहुत सारी इमेजेस है जिसमें अंदर सर्किल एक मरतबा यहाँ पड़ा हुआ है, उसके बाद यहाँ है, उसके बाद, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, घूम रहे. अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं या देखो ये देखो, ये देखो, समझ आ रही है. ये जिप की एक इमेज ये रही. अब जब मैं इसके बाद यहाँ कर रहा हूँ तो देखो थोड़ा सा ही रह रही है. देखो ये वाले डायरेक्शन को देखो, यहाँ से देखो, ये देखो, ये सारे पिक्सल होते हैं. आप अगर मूवी भी देख रहे हैं ना, मूवी के अंदर भी ये सारे पिक्चर्स होते हैं. वो इनफाइनाइट लूप के साथ, स्पीड के साथ, टाइम के साथ वो पिक्चर चेंज हो रहा होता है और हम समझ रहे हैं कि ये वीडियो है. ये देखो, इसके बाद ये देखो, और चलते जाओ यहां तक जब आओगे, यहां तक ये देखो तो घूम गया पूरा. बात समझ आ रही है. ये देखो ये घूम रहा है. ये जिप की फॉर्मेट में सारी इमेज रख के क्या कर रही है, घूम रहा है. तो ये जो है ना जिप की फाइल, ये भी कह रहे हैं कि ये सारे पिक्चर्स होते हैं, बस क्या हो रहे होते हैं, घूम रहे. बिलो यू कैन सी द इंडिविजुअल फ्रेम्स दैट मेक अप एनिमेटेड जिप दैट शो ऑरेंज डॉट. कहाँ है ऑरेंज डॉट वाले, ये देखो ये जिप की इमेज है. जितने भी लोडर्स हमारे पास होते हैं वेबसाइट में, वो सारी क्या होती है, जिप होती है. और जिप के अंदर क्या है, सारे पिक्चर्स होते हैं और वो खुद ब खुद घूम रहे होते हैं. उसके पीछे लाइब्रेरी लगाई होती है, वो खुद ब खुद क्या कह रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं. Each extra frame of the image increase the size of. हाँ कर सकते हैं. नहीं वो यहाँ नहीं कर सकते, उसके लिए सॉफ्टवेयर आएंगे. आप सारे इमेज उसमें रखो और उसमें जिप की फाइल में कन्वर्ट कर दो, हो जाएगा. हाँ बहुत सारी एप्लीकेशन है. मैंने असल में डिजाइनिंग नहीं पढ़ी, जिसने पढ़ी हो ना उनको ये सारी चीजें पता होगी, अगर सही वाली पढ़ी हो उनको पता होगा. एसवीजी को वीएस कोड के जरिए नहीं बना सकते, क्योंकि पिक्सल में हम ये जो है ना ब्राउजर पिक्सल पे, और जो भी कलर हम दे रहे हैं या कोई इमेज बना रहे हैं वो पिक्सल में ही दे रहे हैं. और स्केलेबल वाले में तो पिक्सल होते ही नहीं, वो तो वेक्टर इमेज होता है. तो हम फिर क्या कर रहे होते हैं, हम जाते हैं किसी बनी बनाई लाइब्रेरी के पास कि आपके पास कुछ आइकन है. तो रिएक्ट के भी एक आइकन है जिसका क्या नाम है भाई, लूसिड रिएक्ट आइकन्स. हम यहाँ जा रहे होते हैं. ये अब यहाँ पे एसवीजी में सारे आइकन दे रहे होते हैं. अगर आप जब लॉगिन करते हो ना कहीं पर, तो लॉगिन में ये आ रहा होता है या लॉगआउट में ये आ रहा होता है. तो ये एसवीजी की फाइल ही होती है. देखो एसवीजी है, जूम करो कहीं नहीं पड़ेगा. बात समझ आ रही है. इसको फिर हम सेव करते हैं, कॉपी एज एसवीजी, कॉपी एज यूआरएल, कॉपी एज पीएनजी, सारी चीजें एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर सकते हो. तो ये हमें बने बनाए मिलते हैं, और या आप डिजाइनर से बना लो, वेक्टर फॉर्म में बना के दे देगा वो. ट्रांसपेरेंसी, creating an image that is partially transparent or see-through for the web involves selecting one of two formats, PNG, JPG और JPEG. ये तो इमेजेस के लिए हो गए, सही है. सॉरी JPEG, PNG और GIF. अब उसके फॉर्मेट एक्सटेंशंस अगर आप सारे बना रहे हो तो उसमें SVG भी आता है, बहुत सारी और भी आती है. सही है. अच्छा, if the transparent part of the image is straight edge and it is 100% transparent, that is not semi-opaque, you can save images GIF with the transparency option selected. अगर आपके पास एक ऐसी इमेज है जिसका ट्रांसपेरेंसी है, पीछे बैकग्राउंड पूरा ट्रांसपेरेंट है, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये कि आप उसको किस में सेव करो, जिप में. क्योंकि जिप में हमारे साथ वो नहीं होती ना, शेडो, ट्रांसपेरेंसी, सारी चीजें नहीं होती. सिर्फ क्या होता है, डार्क ब्लू, डार्क ब्लैक, इस तरह. If the transparent part of the image is diagonal or rounded edges,
If you want to a semi opaque transparency or a drop shadow, then you will need to save it as a PNG. अब इसकी मिसाल क्या है, यहाँ आ रही है, ये क्या है, स्ट्रेट इमेज, ये क्या है, स्ट्रेट इमेज। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो इमेज है ना इसमें पहले से ट्रांसपेरेंसी वगैरह मौजूद है, 100% है, तो उसको मैं जिप की फाइल में सेव करूंगा, बिल्कुल सिंपल। लेकिन अगर हमारे पास कोई डायगोनल हो, जैसे ये है डायगोनल इमेज हो, अब जिसके इसके अंदर एजिस भी आ रही है, देखो ये एजिस आ रही है कट होके सारी चीजें, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पीएनजी की फाइल में चूज करूंगा। अब यहाँ देखिए राउंडेड, सेमी ओपेक, ड्रॉप शेडो, इन सारों के लिए मैं पीएनजी फॉर्मेट करूंगा सेलेक्ट, क्योंकि इसके अंदर जो है ना राउंडेड शेप्स है कुछ। अगर मैं इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ही कम कर दूं तो ये गायब हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और यहाँ पर अगर ऐसे है, यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि इफ द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द इमेज इज स्ट्रेट एजिस, स्ट्रेट का मतलब क्या है, ऐसे डब्बे डब्बे, बिल्कुल मतलब एक्स वाई और, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं चूज करूंगा जिप की फाइल, क्योंकि ये इसके स्ट्रेट है। ये अगर ट्रांसपेरेंसी कम भी हो जाए, ज्यादा भी हो जाए, लेकिन ये खराब नहीं होगा। एक है हमारे पास डायगोनल के लिए क्या करेंगे, हम पीएनजी सेलेक्ट करेंगे। नहीं, ये देखो लेफ्ट और साइड उस पे नहीं है, ये ट्रांसपेरेंसी से बाहर है। ये देखो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है ना, बैकग्राउंड देखो इसका ट्रांसपेरेंट क्या है बैकग्राउंड, और इसका क्या है, कुछ ना कुछ कलर है। तो अगर ऐसे आपके पास आ जाए ट्रांसपेरेंट में और ये स्ट्रेट हो, तो आप उसकी मतलब आप इसको जिप की फाइल में रख सकते हो, क्योंकि जब ट्रांसपेरेंसी ज्यादा हो जाएगी तो जिप की फाइल के अंदर तो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, शेडो भी नहीं होता, तो ये वाज़ेह तौर पर क्या होगा, दिख जाएगा आपको। लेकिन अगर आपके पास कोई ट्रांसपेरेंसी वाइट नहीं है बल्कि कुछ और है, तो अब अगर आप इसके अंदर ये भी रख दो तो वो क्या हो जाएगा, सही दिख जाएगा। यहाँ देखो इसका बैकग्राउंड क्या है, इसमें सही दिख रहा है। इवन के इसका बैकग्राउंड अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो ये देखो क्या है, इसमें दिख रहा है, सिर्फ लाइट थोड़ा सा कम करके ज्यादा करके आ रही है वैल्यू, यहाँ देखो सही है। और इसमें ट्रांसपेरेंसी है, तो अगर आप इसके अंदर ये वाला रखोगे ना, ये वाला, ये गायब हो जाएगा, इसको ऐसे समझो कि गायब हो जाएगा अगर आप ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर बढ़ाओगे। एग्जामिनिंग इमेजेस ऑन द वेब के अंदर इमेजेस कैसे दिखती है, चेकिंग द साइज ऑफ इमेज। आप ये हमें तरीका बता रहे हैं कि इसको कैसे साइज पे चेक कर सकते हैं। क्या करें, कोई इमेज उठाए, अगर मैं यहाँ से कोई इमेज उठाऊं, इमेज का कह रहे कि आप इस पर क्लिक करो और इसको ओपन इन इमेज इन न्यू टैब, यहाँ पर जाके आप इसके साइज देख सकते हैं। साइज कहाँ है, ऊपर तो नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट पे से आएंगे तो इसका साइज क्या है, ये दिखा देगा 500, 5.6 और 5.6। अब देखो ये खाली है ना, तो ये क्या हो रहा है, अब ये पोर्ट्रेट है, लेकिन हमारा ब्राउजर तो पीपीआई है 72, और इसका क्या है, वाइड है ये लैंडस्केप में, तो ये क्या दिखा रहा है, हालांकि यहाँ पर ब्लैक है क्या साइडों पे, यहाँ दिखा रहे हैं क्योंकि ये इमेज क्या है, पोर्ट्रेटेड है। तो ये कह रहे हैं कि आप इसको ऐसे देख सकते हो, ये रहा ओपन इमेज न्यू टैब, और साइज वगैरह आप इसे देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो। इमेज को सेव कर लो, जैसे अभी मैंने आपको इमेजेस दिखा दिए। HTML5 फिगर एंड फिगर कैप्शन, नहीं हो सकती, इसके लिए टूल्स है हमारे पास, लेकिन वो इमेज के क्या कर देता है, बेड़ा गर्क कर देता है। देखो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आप कह रहे हो कि ये है ना, ये किसमें, सेव इमेजेस, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, कहाँ, यहीं पर ही सेव कर लेता हूँ, बल्कि डाउनलोड में। और डाउनलोड में इसकी जो फाइल है ना वो क्या है, अगर आखिरी में मैं देखूँ, मैं इसकी सेव कर लेता हूँ फिर दिखाएगा। ये किसमें है, ये किसमें, जेपेग में, किसमें, अब मैं आ रहा हूँ इमेज कन्वर्टर में। कोई टूल आपको पता है, इमेज फॉर्मेट कन्वर्टर, जेमिनाई बोलो दूसरा, अगर फ्री कोई मिल जाए। सेलेक्ट इमेज, मैंने ये सेलेक्ट किया, उसको मैं फॉर्मेट में किस में चेंज कर रहा हूँ,
पीएनजी में ही कर लेता हूँ। अब ये भी बता रहे रिजोल्यूशन कन्वर्ट इमेज। देखो कन्वर्टेड टू, और स्पेस भी इतना ले लिया इसने, 775 KB से कहाँ तक चलेगी ये? तबाही है तबाही। कंपेयर करके दिखा देते आपको। हाँ है भाई, वाह, एक मिनट दोनों दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये पीएनजी है और ये क्या है, पर क्या हुआ, फाइल का, किसका, फाइल और साइज का। देखो सही है भाई। अब ये दिखती तो नहीं है, लेकिन जब आप इसको लोड करोगे ना, अगर मैं इसको मंगवाऊं, इसको क्या करूं, मंगवाऊं, क्या एक नाम है, क्या होता है इसको, कॉपी ना, दोनों को कॉपी कर लेता हूं, कॉपी, कहाँ है इमेजेस, दोनों मैंने मंगवा लिया। अब इसके साथ खेलते हैं थोड़ा सा। मैंने कहा भाई सारे इमेजेस को बंद कर दो, एक इमेज दिखा दो, सिर्फ एक इमेज। अच्छा यहाँ पर ये भी बंद करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई सिर्फ एक इमेज दिखा दो, और वो कहाँ है, ये एक है जेपेग वाली, और एक है हमारे पास पीएनजी वाली, दोनों मैंने दिखा दी। एक को बंद कर देता हूँ, सही है, मैं नहीं लाया, वाह। अच्छा जी, मैं यहाँ पर आया, मैंने इमेज देखी, ये क्या है, इमेज आ गई, मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, सोर्स पे आगे मैं देख रहा हूँ ये कितना टाइम ले रहा है। कहाँ पर आ सकता है, रिफ्रेश, रिफ्रेश, इसने कितना टाइम लिया, 6 मिली सेकेंड। देखो दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ, एक मिनट ना, इसको खत्म करके, ये कैशे कर लेते हैं ना, एक मिनट, मैं कर लेता हूँ एम्प्टी कैशे। अब देखो ये कितना सेकंड ले रहे हैं, और सिर्फ टाइमिंग, अच्छा इसको थोड़ा सा स्लो भी कर लेते हैं। मैं चला रहा हूँ स्लो, स्लो 4G पे ना, 3G पे चला हूँ, 6 ले रहा हूँ। अब मैं इसको हटा देता हूँ, इस इमेज को, ये कौन सी इमेज है, इमेज कौन सी थी, जेपेग जी। मैं इसको खोल देता हूँ, लेकिन मुझे इसका कैशे खाली करना पड़ेगा। फिर क्यों आ रहे हैं भाई, सही है। अब मैंने खाली खाली कर दिया। अब यहाँ देखते हैं इसका कि ये इमेज लोड होने में कितना ले रहा है, ये कितना ले रहा है, तो इससे हमारे हमें ये पता लगा, और कितना साइज दे रही है देखो, तो इससे हमें ये पता लगा कि अगर सिर्फ एक पिक्चर ही हमारे पास 17 मिली सेकेंड और इतने केबी ले रहे हैं, तो वेबसाइट के अंदर तो सिर्फ इमेज थोड़ी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये क्या है कि जितना फाइल कम होगा उतने फाइल से हमारे पास टाइम कम होगा। देखो 11, 8, 13, 4, 17, और के भी देखो 700 से ज्यादा ही नहीं हो रहा, सही है, 775 से ज्यादा नहीं हो रहा, और वो क्या था 2995 पता नहीं क्या था। तो इससे सिर्फ ये फर्क पड़ता है बस, बाकी ये और पीएनजी दोनों में कुछ फर्क नहीं है, देखो, हाँ सही है भाई। जी भाई,
पोर्टल चेक कर दूं, आपका नाम क्यों नहीं होगा? अच्छा इसी के साथ ही लिखते हैं, इसी को ही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और मैं इसकी विड्थ को कम कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इसके साथ एक और काम करना है। वो क्या करना है कि आपने अक्सर देखा होगा कि इमेज के नीचे उस इमेज के बारे में कुछ लिखा होता है, उसे कहते हैं पिक कैप्शन। उसे क्या कहते हैं? पिक कैप्शन। अगर आप कुछ चीज लिख रहे हो ना तो आप उसको कैप्शन में बंद कर दो। किस में बंद कर दो? देखो फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक इमेज लिखी है और नीचे मैंने पैराग्राफ लिख दिया, दिस इज माय नहीं फ्यूचर नहीं पास्ट, पास्ट सही है। ये मेरे पुरानी क्या थी? अब ये मैंने इस इमेज से रिलेटेड कोई बात की है, लेकिन वेबसाइट वाले को ये नहीं पता कि आपने इससे रिलेटेड बात की है क्योंकि दिस इज डिफरेंट और दिस इज, और ये दोनों इंडिविजुअल है। तो इसको ऐसे करने के लिए कि भाई ये जो हमारे पास है ना पैराग्राफ, ये इसी की ही बात है, इससे रिलेटेड है, तो मैं इसको फिगर में बंद करूंगा। किसमें? फिगर में। जब फिगर में आप इसको क्लोज कर दो तो फिगर इसको कहाँ बंद करो? इमेज और एक पैराग्राफ फिगर के अंदर ही बंद कर दो। अब ये जो पी है ना, ये पी नहीं होगा, ये होगा हमारे पास इस फिगर का कैप्शन। भाई अक्सर लोग होते हैं ना कि फेसबुक पे पिक्चर डालो कैप्शन भी डाल दो, तो इसका ये कैप्शन है। मैं इसको कहता हूं कि पिक कैप्शन। पिक कैप्शन डाला और यहां पर इसको हटा के यहां पर डाल देता हूं। अब क्या हो गया देखो, इसके साथ ये जुड़ गया, इसके साथ क्या हो गया? अब ये इस गाड़ी वाले की ही बात कर रहा है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट में देखूं तो इसके बिहेवियर भी चेंज है। देखो बात समझ आ रही है? तो किसी भी इमेज के साथ अगर कोई कैप्शन लिखना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये इमेज है और इस इमेज की ही बात कर रहे हो तो क्या होगा? अब ये कह रहे हैं कि older browser they do not understand HTML5 element, simply ignore the new element and display the content of पुराने, लेकिन अभी तो हमारा नया है, इसमें कोई मसला नहीं है। Before these elements were created there was no way to associate image element with caption। जब पहले कैप्शन नहीं होता था ना HTML5 से पहले, तो ऐसा कोई तरीका था ही नहीं कि इमेज से रिलेट कोई बात करो और वो इमेज का हिस्सा हो। तो अब नई चीज आई है जो क्या है HTML5 में, वो क्या है भाई? In this example, the logo is a GIF because it uses flat colors। ये सारे पढ़ लेना, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। चैप्टर खत्म हो चुका है, अगले चैप्टर स्टार्ट करेंगे टेबल्स। अच्छा टेबल्स क्या होते हैं इंट्रोडक्शन कर लेंगे, पढ़ेंगे नहीं। चलो व्हाट इज टेबल्स? टेबल जनरली बात करें, जनरली बात करें, रो और कॉलम छोड़ दे। टेबल क्या होता है? टेबल में और बगैर टेबल के फायदा और नुकसान क्या है? मैं कोई चीज फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ चीज है वो मैं रखना चाह रहा हूँ, मेरे पास टेबल नहीं है। हाँ अरेंजमेंट, ऑर्डर मोस्ट इंपोर्टेंट। सीक्वेंस होती है, ऑर्डर होता है, अरेंजमेंट होता है। अब हमारे घर में एक मसला है, मैं जब भी जाता हूँ और ये रियल में मसला है, तो मैं वीडियो बंद कर देता हूँ, इसको फिर बाद में पढ़ेंगे, सही है।